गॉड। ये कहानी है फ्यूचर की, आज से हजारों साल बाद की, जब लोग सिर्फ प्लेन में ट्रैवल नहीं करते बल्कि स्पेसशिप में ट्रैवल करते हैं। यानी कि ये दुनिया बहुत एडवांस है और यहाँ पर लोग एक देश से दूसरे देश नहीं जाते बल्कि एक अक्खे प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक ट्रैवल कर सकते हैं। जिसमें कि हमको मूवी में एक अराकिस नाम का प्लेनेट देखने को मिलता है जिस पर कि कुछ भी नहीं है, लिटरली नथिंग। पूरा का पूरा प्लेनेट एक रेगिस्तान है, लेकिन इसी प्लेनेट पर ब्रह्मांड का सबसे बहुमूल्य खनिज पाया जाता है जो कि काम आता है स्पेस ट्रैवल में और भी बहुत से कामों में। तो इस यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा सम्राट होता है वो अराकिस ग्रह पर से खनिज निकालने के लिए साई ग्रहों में से एक वंश को, जो कि होते हैं हरकोनेन वंश, उस ग्रह पर भेजता है और हरकोनेन्स अराकिस पर से खनिज निकालते हैं, उसको बेचते हैं। लेकिन जो अराकिस ग्रह के लोकल लोग होते हैं उनको फ्रेमैन कहा जाता है, जो कि अपने प्लेनेट को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देखते, तो वो हरकोनेन सोल्जर का सामना करते हैं और हरकोनेन्स इतने बेरहम होते हैं कि उन सबको बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद जो सम्राट होता है वो अराकिस पर शांति कायम करने के लिए दूसरे साइग्रा ने अट्रेडियस वंश को भेजता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल और शांति प्रिय लोग हैं, क्योंकि उनके पास दो कमाल के योद्धा हैं जैसे कि डंकन एंड गर्नी। साथ ही छोटे में आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सम्राट है वो अट्रेडियस वंश से जलता है साला, और इसीलिए सम्राट की हरकोनेन्स के साथ मिलकर ये चाल होती है कि वो उनको अराकिस पर भेजेंगे और फिर वहीं पर ही उनको मार भी देंगे। और जो कि इस चाल की भनक अट्रेडियस वंश के शासक डूक लेटो को भी होती है, लेकिन फिर भी वो सम्राट का आदेश मानता है और अराकिस पर जाने का निर्णय लेता है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक योजना बना करके चलता है कि वो अराकिस पर जाएगा और वहाँ के जो लोकल्स है, जो फ्रेमैन है, उनके साथ एक संधि करेगा कि हम उनको कुछ नहीं करेंगे और हम सिर्फ अपना काम करेंगे, वहाँ से खनिज निकालेंगे बस। जिसके लिए वो पहले ही डंकन को अराकिस पर भेज देते हैं फ्रेमैन से मिलने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ही हमको मूवी में ये भी पता चलता है कि जो डूक लेटो का एक लौता बेटा है पोल, उसको किसी तरह के सपने आते हैं अराकिस के ही वहाँ के लोगों के, और साथ में वो ये भी देखता है कि जो डंकन है उसकी डेथ हो जाती है अराकिस पर ही। और उसके बाद फिर हमको ये भी पता चलता है कि पोल के पास कुछ विशेष प्रकार की पावर्स है, जैसे कि अपनी आवाज से किसी से अपनी बात मनवाना, जिसको कि आप दिव्य शक्ति कह सकते हो। क्योंकि जो पोल की माँ है लेडी जेसिका, वो महिलाओं के एक विशेष प्रकार के ग्रुप से आती है जिनके पास कुछ ऐसी ही शक्तियाँ होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, अपनी आवाज से किसी से भी कोई भी काम करवा लेना। और जो ये विशेष प्रकार की महिलाओं का ग्रुप है ये अपनी शक्तियों को सिर्फ अपने तक सीमित रखती है, यानी कि सिर्फ औरतों तक। लेकिन जेसिका ने रूल्स को तोड़कर एक लड़की की जगह एक लड़के को जन्म दिया, जो कि होता है पोल। और इन लेडीज का ये भी मानना है कि कोई एक ऐसा पैदा होगा, एक मसीहा पैदा होगा जो कि ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। जिसके बाद अट्रेडियस फैमिली जाती है अराकिस पर, जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर मिलते हैं फ्रेमैन के एक सरदार से, जिसको कि डंकन लेकर आया होता है। फिर वो मिलते हैं डॉक्टर काइन से, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश होती है, और फिर वो उनको अराकिस के बारे में और भी बताती है, जैसे कि वो सूट्स कैसे पहनने हैं और आप उनसे कैसे जिंदा रहते हो, और साथ में ये भी कि खनिज को कैसे निकालना है, क्या प्रक्रिया होती है, ये सब कुछ। इसके साथ साथ ये भी बताती है कि यहाँ के रेगिस्तान में बड़े बड़े कीड़े भी रहते हैं। जिसके बाद वो रेगिस्तान में घूमते हुए एक कीड़े को देख भी लेते हैं, बल्कि उसका सामना भी करते हैं, और फिर वो अपने महल में लौटते हैं। तो वहाँ पर पोल पर एक जासूस के द्वारा हमला होता है जो कि नाकाम हो जाता है। और फिर मूवी में हमको एक डॉक्टर देखने को मिलता है जो कि पोल की देखभाल करता है। और फिर हरकोनेन्स एक दूसरे साइग्राने की दो टुकड़ियों को लेकर आधी रात को अराकिस में अट्रेडियस पर हमला कर देते हैं। और जो पोल का डॉक्टर होता है वो हरकोनेन्स का ही एक जासूस निकलता है, जो कि अराकिस की सारी शील्ड्स को नाकाम कर देता है, जिसकी वजह से उनके आधे सोल्जर्स तो नींद में ही मारे जाते हैं। और वही डॉक्टर अट्रेडियस के राजा ड्यूक लेटो को भी अधमरा कर देता है और हरकोनेन्स के राजा को सौंप देता है, बिकॉज उसकी वाइफ उनके पास होती है। और इधर डंकन जैसे तैसे करके बच निकलता है और पोल और उसकी माँ जेसिका को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बच निकलते हैं। फिर वो जैसे तैसे करके एक टेंट में एक रात बिताते हैं। और इधर डंकन जाकर मिलता है डॉक्टर काइन से और उसके साथ मिलकर वो ढूंढता है पोल और जेसिका को। जिसके बाद ये चारों मिलकर जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर की फ्रेमैन छुप कर रहते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर काइंस है वो भी एक फ्रेमैन ही है। जिसके बाद की वहाँ पर भी हरकोनेन्स के कुछ लोग हमला कर देते हैं और डंकन पोल और उसकी माँ को बचाते हुए खुद को कुर्बान कर देता है। He is dead, अब नहीं बचाओ। जिसके बाद डॉक्टर काइंस पोल और उसकी माँ से कहती है कि तुम डॉक्टर लेकर दक्षिण की ओर जाओ और तूफान से होते हुए गुजर जाओ, उधर जाकर दूसरे फ्रेमेन्स को ढूंढो और मैं यहाँ से दूसरे केन जाऊंगी और इस हमले के बारे में बताऊंगी। जिसके बाद कि वो वहाँ से निकल जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर काइंस उस बड़े से रेगिस्तानी कीड़े को बुलाती है। मोस्ट प्रोबेबली वो उस पर राइड करके जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हरकोनेन्स के आदमी आकर उसको पीछे
पीछे से मार देते हैं, जिसके बाद कि उन सबको वो बड़े से कीड़े निगल जाते हैं। और इधर जैसे तैसे करके पॉल और उसकी माँ तूफान से होते हुए दक्षिण की ओर जाते हैं। फिर उनका डॉप्टर क्रैश कर जाता है, फिर वो पैदल ही चलने लगते हैं और फिर फाइनली वो कुछ फ्रीमैन्स को ढूंढ लेते हैं, जिनका सरदार वही सरदार होता है जो कि अट्रेडियस वंश के राजा ड्यूक लेटू से मिलने आया था। लेकिन जो फ्रीमैन होते हैं वो इन दोनों पर विश्वास नहीं करते और इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। तो जेसिका उनके सरदार को बंदी बना लेती है, जिसके बाद वो इन दोनों को अपनी टोली में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर कि वो उस लड़की से भी मिलता है जिसके सपने वो सपनों में देखा करता था। लेकिन जेसिका पॉल से कहती है कि हमको यहाँ से सुरक्षित निकलना होगा, लेकिन पॉल वहाँ से जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे को यहीं रहना होगा और इनके साथ रहकर उनसे लड़ना होगा। फिर उनकी टोली में से एक कहता है कि मैं इन दोनों को स्वीकार नहीं करता और क्योंकि जेसिका ने हमारे सरदार को हरा दिया है तो अब वो हमारी सरदार है जिसको कि मैं चुनौती देना चाहूंगा। जिसके बाद जेसिका की साइड से लड़ता है पॉल और फिर वो उस बंदे को हार मानने का भी मौका देता है, लेकिन इनके रूल्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिएगा वही जीतेगा। इसके बाद मजबूरन पॉल को उस बंदे को मारना पड़ता है और फिर वो सबके सब मिलकर निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद ये पिक्चर भी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन स्टोरी कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी ये सिर्फ पार्ट 1 था और पार्ट 2 अब आने वाला है, जिसका रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो भाई लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।